नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की वीडियो में। तो दर्शकों, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में एक ना एक बार कोई ना कोई संत महापुरुष, कोई महान आत्मा, कोई गुरुजन मिले। पर अक्सर हम उनसे क्या पूछें, यह हमारा सवाल रहता है कि यदि हमें कोई साधु संत संसार में मिल जाते हैं तो हमें उनसे क्या पूछना चाहिए और हमें उनसे क्या बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें संत के पास जाकर उनसे ग्रहण करनी चाहिए और ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि हमें उनसे जाकर नहीं कहनी चाहिए, इस बारे में उनसे बात नहीं करनी चाहिए। आज इसी विषय पर है आधारित मेरे ये दोहे जो आपके लिए सुनने बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि एक गुरु हमारे जीवन में जो भूमिका अदा करते हैं, जो एक गुरु का महत्व होता है, उस महत्व को किसी और महत्वपूर्ण वस्तु के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। मतलब उसकी जगह एक अलग होती है जीवन में, जो गुरु का महत्व होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले दोहे के साथ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दुख सुख की सब पूछते, पूछे ना हरि ज्ञान, ज्ञान बिना कलिकाल में दुखी भये इंसान। यानी जब भी हम अपने किसी भी साधु संत या फिर गुरुजन के पास जाते हैं तो हमें उनसे अपनी गृहस्थी की या फिर सांसारिक बातों को बहुत ज़्यादा नहीं कहना। मतलब दुख सुख की बातें उनसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछनी, क्योंकि ये तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो समय पाकर अपने आप ठीक हो जाती हैं। हाँ ठीक है, आप एक इशारे मात्र में उनसे यह बात कह दीजिए कि गुरुजी ये है। बाकी बस यह नहीं होना चाहिए हमारे मन में उनके पास जाते वक्त कि नहीं सिर्फ और सिर्फ यही बात करनी है। नहीं, आप एकांत में बैठिए, अपने मन में जो ज्ञान संबंधी जिज्ञासा है, हरि का ज्ञान उनसे लीजिए, क्योंकि संसार की चीज़ों के बारे में तो आपको कोई भी बता सकता है। जब आप शांति से बैठते हैं, किसी परिस्थिति के बारे में विचार करते हैं, तो आप स्वयं भी उन परिस्थितियों का हल निकाल सकते हैं। पर यदि एक बार वे साधु संत आपकी नज़रों से दूर हो गए, आपके जीवन से दूर हो गए, तो आपको हरि का ज्ञान देने वाला कोई नहीं मिलेगा उनके अलावा संसार में। दुखिया सब संसार है, सुखिया विरला कोय, हरि सुमिरन बिन सुख नहीं, सुख सुमिरन को होए। पूरा का पूरा संसार ही दुखिया है, सुखिया तो कोई विरला मनुष्य ही है। और दुख का कारण ऊपर क्या बताया गया था कि परमात्मा के ज्ञान की पूछ ना करना ही हम मनुष्यों के दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब आप परमात्मा का सुमिरन करते हैं, उनके ज्ञान को अपने मन में ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं साधु संतों के मुखारविंद से, तो होता यह है कि आपके मन को जो सुकून महसूस होता है ना उस वक्त, वह सुकून और किसी चीज़ में नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि परमात्मा हमारे आत्म पिता हैं और जो हमारी आत्मा की प्यास है हरि ज्ञान की, उन्हें साधु संत जब मिटाते हैं उस वक्त, तो एक अलग ही सुकून, एक अलग ही शांति हमें महसूस होती है, अनुभव होता है उसका। और उसी में यहाँ पर सुख बता दिया गया है कि सांसारिक सुखों में जिनको हम खोज रहे हैं, सांसारिक साधनों में जिन सुखों को, वह सांसारिक साधन हमारे लिए किसी काम के नहीं है, क्योंकि उनमें सुख है ही नहीं। क्षण भंगुर है वह सुख, तन के साथ यहीं मिट जाएगा। पर जब एक बार आपकी आत्मा की हरि ज्ञान के प्रति वह प्यास बुझेगी, जब आपको एक बहुत ही अलग सुकून महसूस होगा, बहुत ही अलग शांति महसूस होगी, आनंद महसूस होगा, कभी ना मिटने वाला सुख आपको मिल सकेगा। जग सुख साधु ढिंग नहीं, मन आनंद अपार। जो बात मैंने कही थी कि साधु संतों के पास जगत के सुख नहीं होते कि आपको वह कह देंगे कि तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा हो जाए बालक, जाओ, और आपके ऊपर धन की वर्षा हो भी जाएगी, पर वह सुख नहीं मिलेगा आपको। मन का आनंद जिसे यहाँ पर कह दिया गया है कि जग सुख साधु ढिंग नहीं, मन आनंद अपार। उनके पास तो मन का आनंद है। आपने कभी अनुभव किया है वह मन का आनंद? अब कभी समय मिले और आप अपने गुरुजन के पास जाएं तो संसार की बातों को अलग रखकर हरि का ज्ञान उनसे पूछिएगा। कोई ऐसी इच्छा जाहिर करिएगा जिससे आपको ज्ञान के 2-4 शब्द मिल सकें, तब देखिएगा आपके मन में कैसा आनंद आपको महसूस होगा। और जो चाहो आनंद मन, ज्ञान लेओ नर नार। कह दिया गया है कि हे संसार के नर नारियों, यदि मन का आनंद चाहते हो तो उनके पास जाकर हरि का ज्ञान पूछो, संसार की बातें मत करो।
प्रभु, स्वामी, गुरुजी, मेरा कार्य नहीं चल रहा, बेटा फेल हो गया है, बेटी की शादी नहीं हो रही। नहीं, ये सारे सवाल एक दायरे तक ही सीमित रहने चाहिए, क्योंकि यदि आप साधु संतों के पास भी माया के इन सवालों को लेकर जा रहे हैं तो फिर क्या फायदा गुरु बनाने का। जो होना है समय के अनुसार वही होगा। हाँ, उनकी कोई कृपा दृष्टि जो है साधु संतों की आपके परिवार के ऊपर ऐसी हो जाती है कि आपके सारे कार्य फिर बनते चले जाते हैं अपने आप स्वयं ही। तो चिंता करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। या तो आप वह कार्य परमात्मा को और अपने गुरु को ही सौंप दीजिए, और या फिर खुद ही उसकी चिंता करते रहिए। आगे लिखा है, ज्ञान बिना जग सुख नहीं, ना चैन मिले आनंद, साधु के धिंग जाए के दुख सुख, सब कटे फंद। ज्ञान के बिना ना ही तो आपको चैन मिलेगा, ना ही आपको मन का आनंद मिलेगा, ना ही आपको सुख मिलेगा। और जब आप साधु संतों के पास जाकर उनसे ज्ञान चर्चा करेंगे तो आपके ये जो सुख और दुख के फंदे हैं ना, जो फेरे आपको घेरे हुए हैं, जिस जाल में आप फंसे हुए हो, वे आप उनसे मुक्त हो जाओगे, आज़ाद हो जाओगे। आप समझ जाओगे कि अरे ये तो कुछ समय के लिए थे। जहाँ दुख है वहाँ सुख आएगा, और जहाँ सुख है वहाँ दुख भी आता ही है। ये दोनों कभी भी अकेले नहीं आते, दोनों साथ चलते हैं। फिर आप एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाएंगे कि आपका मन इन दोनों के मध्य संतुलन स्थापित कर लेगा। किससे? साधु संतों के साथ ज्ञान चर्चा करने से, उनसे हरि का ज्ञान पूछने से, सुमिरन की विधियां पूछने से, प्रभु के बारे में पूछने से कि गुरुजी हम कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे उनकी भक्ति कर सकते हैं, हम कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं, हम कैसे भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम माया में रहते हुए मन के द्वारा, तन के द्वारा नहीं, मन के द्वारा इसका त्याग कर सकते हैं। तो यह तो रहे कुछ ऐसे सवाल जो आपको पूछने चाहिए अपने गुरुजन से। और बाकी सारे संसार के झंझट तो ऐसे हैं कि आपको निकलना ही है एक न एक दिन इनसे। उनके बारे में उन्हें इशारा दे दीजिए, पर पूरा समय उन्हीं पर मत गवाइए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।